लीला का आप दर्शन करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा का हम दर्शन आपको करवाएंगे। भगवान कहीं नहीं रोए, भगवान की आंखों में बचपन की लीला को छोड़ करके कभी भी आंसू नहीं भरे। माधुर्य लीला भर छोड़ करके कुछ माता जब डांट देवे तो जरा भगवान नटखटी कर देवे, झूठी मूठी आंखों में अश्रु, आंखों से अश्रु सिंचित करने के लिए, ये मान के चलो कि माँ के पाद कमलों का प्रक्षालन करने के लिए आंखें छलकाएं तो ठीक है, बाकी भगवान की आप पूरी लीला का दर्शन करो तो भगवान कहीं नहीं होए। भगवान ने मथुरा के जेल खाने में अवतार लिया, गए कहां? गोकुल, रोए नहीं, मुस्कुराए। कुछ दिन गोकुल में रहे, चित्त नहीं चिपका, सो वृंदावन आ गए। वृंदावन आए तब भी मुस्कुराए, गोकुल को छोड़ा तब भी मुस्कुराए। और कई दिनों तक वृंदावन रहे, लेकिन वृंदावन में भी मन नहीं टिका, तो मामा कंस को मारने के भय में अक्रूर जी के साथ में वहां से चले आए। गोपियां रोती रहीं, जसोदा मैया रोती रही, ब्रजवासी रोते रहे, ब्रजांगनाएं रोती रहीं, ब्रज के गोपबाल रोते रहे, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराती रहे। भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस का जो ससुर था जरासंध, उसने 17 बार आक्रमण किया, भगवान तब भी मुस्कुराए। 18वीं बार हमारे गोविंद रणछोड़ दास बन गए, तब भी हमारे गोविंद मुस्कुराए। द्वारका के राजा बन गए, तब भी हमारे गोविंद मुस्कुराए। 16,108 विवाह किए हमारे गोविंद ने, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। 1,61,080 तो पुत्र हुए, 16,108 पुत्रियां हुई हमारे गोविंद की, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। और तो और एक दिन पूरे परिवार को आपस में लड़वा करके मरवा दिया, आपस में, अपने ही परिवार को, अपने ही पुत्रों को, अपनी ही संतति को, अपने संतानों को आपस में ऐसी बुद्धि खराब की कि लड़वा दिया और मरवा दिया, और तब भी इनके सामने कोई जावे तब भी ये मुस्कुराएगा। किसी ने धीरे से पूछा, हमें आपकी एक बात समझ नहीं आती, अच्छा हो गए तो मुस्कुराओ, बुरा हो गए तो मुस्कुराओ, समझ नहीं आया। मानो गोविंद कहना चाहते हो मुस्कुराना ही जीवन जीने का एक बहुत प्यारा सूत्र है। कैसे कैसे समझो? आपने पुराने के जमाने में देखा होगा, अब तो नहीं चलता, अब तो आगे को लोगों जो सेल्फी को जमानो आ गए। पुराने जमाने में नेताजी टंडन जी कैमरा चलता था, रील वाला। हाँ भैया तुमने देखा होगा, रील वाला कैमरा चलता था पांडे जी। जब रील वाला कैमरा चला करता था तो पहले तो प्राय गांव में होता नहीं था। एक दिन पहले बताना पड़ता था कि भाई साहब हमारे दिखुआ हमने, हमें जो है बिटिया वारन के लड़का की फोटो भेजने, जरा फोटो तो खींच दियो। तो वो एक दिन बाद आता था कैमरा वाला, और दूसरे दिन, टाइम तो फिक्स नहीं रहता था, कैमरा वाला तो अपने टाइम पर आता था। दूसरे दिन से सुबह से लगे पटियां पे पटियां, 8-10 बेर कंघा मार लेते, 4-6 बेर पाउडर थोप लेते। हाँ, बार बार फिर धोखे से कोने प्रेस तो चलता नहीं था, लोटा में आगी भर के हुए गुड़ी मिटा दी जाती थी, और काऊ काऊ के पास में प्रेस रहता था। अगर धोखे से कौन लड़का ने तो खराब हो जाए फोटो खींचने, देखा होगा हमने। अब जब कैमरा वाला आता था तो उस जमाने में कैमरा वाले के भी बड़े बड़े वो थे। अब आज तो ठीक है, आज तो चाय जहाँ मिल जाते हैं, आज तो जेबी में कैमरा है। पहले कैमरा वाले के भी बड़े भाव हुआ करते थे, बड़े भाव। वो आता था, कुर्सी दी जाती थी, चाय दी जाती थी, भैया खींच देना, भैया कितने दिन में मिलेगी, काय भैया कितने दिन में आ जाए, वो बताओ कर तो रील धुप भेजे फिर है 10 दिन तो लग जाए। और 8-10 बेर जब लोग के घरे आदमी होना आए, जब लोग कैमरा वाले हैं आगे के लगे संतुष्टि ना होती, एक ही फोटो खींच गई। तो जो कैमरा वाला हुआ करता था उसकी एक स्टाइल होती थी, उसे 2 चीजें सीखनी पड़ती थी, एक बैठना और एक अंग्रेजी के 2 शब्द। जब वो बैठा करता था तो घुटने के बल ऐसा टेढ़ा ऐसे। अब वो सीखा क्या करता था, अंग्रेजी में वो सीख लेता था प्लीज स्माइल में। हाँ जी अन्ना जी बोलो ना, क्या बोलता था? भले ही हुए आगे के लगे हैं अपनों बाप को नाम लिखत नया उठो, पर उन्हें अगर कैमरा ले लो तो जो जरूर सीख ले, तो प्लीज स्माइल मी। और 2-4 बार बोलत तो ताकि सामने वाले यहां लगे कि हम भी पढ़े लिखे हैं। तो क्या बोलता था? प्लीज स्माइल मी, कृपया आप मुस्कुराइए। और फिर वो जैसे आप दांत ने पोड़ है, तुमने दांत ने पोड़ है, तुमने खिंच लाएंगे, हाँ तुरंत फोटो खिंच गई। इसके बाद जब वो 10-15 दिन बाद धुल करके आती थी तो अपनी फोटो देख करके आदमी यार जौन फोटो 10 बेर देखा तो खराब ना हो जाए, क्या गजब फोटो आई। साधु जी हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराने से जब आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो आप जिंदगी भर मुस्कुराइए, आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी आ सकती है।